हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी अच्छे होंगे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग DIY वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको एक वॉल लैंप बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही कम प्राइस में या बहुत ही आसानी से बन जाने वाला DIY है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कार्डबोर्ड के जो कार्टन बॉक्स होते हैं, उन्हीं के मैंने ये गत्ते के पीस ले लिए हैं, जो कि 7 बाई 11 इंचज़ के हैं। इनको मैंने कार्डबोर्ड से कट कर लिया था। और साथ ही मैंने ली है ग्लिटरी फोम शीट, जो कि सेल्फ एडेसिव है। और इसमें पीछे इसका जो ये पेपर है, इसको हटा देंगे और हटाकर हम इसी को ही इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। इसमें ग्लू वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं हटाकर इस गत्ते के ऊपर अब लगा लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं 2 लैंप बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिए, क्योंकि दूसरा डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग है। बनेंगे दोनों एक ही तरीके से, लेकिन दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो वो कार्डबोर्ड पर मैंने ये फोम शीट चिपका ली है, और जितनी भी एक्स्ट्रा थी फोम शीट कार्डबोर्ड से, वो मैंने कट कर दी है। तो इस तरह से मेरे ये 2 कार्डबोर्ड तैयार हो गए हैं। और अब मैंने ली है एक फ़ाइल, जो कि प्रोजेक्ट फ़ाइल है, जो कि नॉर्मल स्टेशनरी की शॉप पर आसानी से मिल जाती है। तो मैंने ट्रांसपेरेंट वाली ली है, इसमें कोई कलर वगैरह नहीं लिया है, और इसको मैंने बीच से कट कर लिया है। तो मेरे 2 ये इस तरह से कवर के पीस निकल आए हैं। और अब जो कवर है उसके ऊपर मैंने ये अपना कार्डबोर्ड रखा है, जो कि मैंने स्टिक किया था। उसको रख कर मैं यहाँ नीचे नाप रही हूँ कि ये जितना भी बड़ा है उसको अलग कर दूँ। तो नाप कर इसको मैं बिल्कुल कट कर दूँगी अलग। और अब ग्लू गन की हेल्प से जो कार्डबोर्ड है उसके किनारे पर ग्लू लगाते हुए इसको मैं जो कवर का किनारा है उसके ऊपर एक साइड चिपका दूंगी अच्छी तरह से। और थोड़ी देर इसको मैं रखूंगी ऐसे ही, जो कि जो ग्लू है वो सूख जाए। तो वैसे तो ग्लू गन बहुत जल्दी सूखता है, ग्लू गन का जो ग्लू होता है। और अब मैं अंदर की तरफ से भी इस पर ग्लू लगाकर इसको अच्छी तरह से सिक्योर कर दूंगी, जिससे कि ये जो है छूटे नहीं, बल्कि अच्छे से चिपका रहे। और फिर इसके बाद जो दूसरी साइड का जो कवर है उसको भी मैं इस तरह से फोल्ड करते हुए दूसरी तरफ चिपका दूंगी। तो इस तरह से मेरा एक ये जो लैंप है उसका बेस तैयार हो गया है। और इसी तरह से मैंने 2 बेस तैयार किए हैं, एक ये है, एक और भी मैंने बनाया है। तो 2 बेस तैयार कर लिए हैं। तो ये इस तरह की शेप में ये दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसके ऊपर जो लेस है, ये लेस लिए है मैंने सिल्वर कलर की। ये लेस मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ अपना कई DIY में। तो इसी को मैंने नाप लिया है, और नाप कर इसको मैं कट कर लूँगी इसके साइज़ का। और 2 स्टोन्स की स्ट्रिप काट लूँगी इनमें से। और ये स्ट्रिप कटने के बाद जो इसके जो किनारे हैं दोनों इस बेस के, उन किनारों पर इस तरह से यहाँ पर स्टिक कर दूँगी इनको अच्छी तरह से। और ये दूसरे किनारे पर भी अब स्टिक कर रही हूँ। तो इस तरह से ये लेस मेरी लग गई है अभी इसमें। और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे, जो कि सही से चिपक जाए। और अब मैंने लिए हैं ये मिरर क्या, बल्कि ये स्टिकर हैं, वॉल स्टिकर हैं, जो कि हम लोग डेकोरेशन वगैरह के लिए जिनको यूज़ करते हैं। तो ये मिरर मैंने लिए हैं, जो कि मैंने मंगाए तो खैर वॉल के लिए ही थे, लेकिन फिर मुझे जब ये लैंप बनाने की ज़रूरत पड़ी तो फिर मैंने इनको ही यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर मैं अब इनको सीधी सीधी लाइन में बस ऐसे ही लगाती जाऊँगी, इनके पीछे से स्टिकर का वो पेपर हटाकर। और ये सेल्फ एडेसिव हैं ये भी, तो इनमें भी ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हें भी इसी तरह से हम स्टिक करते जाएंगे। और इनके ऊपर जो मिरर वाला पोर्शन है वहाँ पर भी एक पॉलीथीन टाइप की चढ़ी हुई थी, तो वो भी मैंने हटा ली है।
और अब मैंने फिर से 2 स्टोन की स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। तो ये देख लेंगे इसमें कितनी स्ट्रिप लग जाएंगी, तो उतनी ही स्ट्रिप हम कट कर लेंगे ये। और अब मैं एक जो लाइन है वो मिरर की लगाती जाऊंगी और एक लाइन ये लेस की लगाती जाऊंगी, जो सिल्वर लेस है। तो इस तरह से मैं अभी इसको कवर कर रही हूँ पूरा। तो मिरर्स और लेस लगने के बाद ये कुछ इस तरह का बन गया है और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ये लैंप। और अब मैंने ली है ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स। तो इनके पीछे से भी मैं इनका जो स्टिकर का पेपर है वो हटाकर इनको इसके अंदर ही स्टिक कर दूंगी। और यहाँ पर मैं खैर 2 लगा रही हूँ, आपकी वैसे इच्छा है, आप चाहें तो 1 भी लगा सकते हैं। और मैंने इसके अंदर 2 लाइट स्टिक कर दी है और जलने के बाद कुछ इस तरह से ये दिख रही है और बहुत ही सुंदर लैंप बन गया है। और अब इसको वॉल पर लगाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ डबल साइडेड टेप। तो इसको मैंने थोड़ा चौड़ी चौड़ी स्ट्रिप्स काटी हैं जो कि अच्छे से ये वॉल पर चिपका रहे। तो अब बस उनके पीछे के कवर वो पेपर हटाकर वॉल पर स्टिक कर दिया है मैंने। और देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ये लैंप। लग ही नहीं रहा है कि ये DIY है, बल्कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से मेरा एक लैंप बनकर तैयार हो गया है। और दूसरे लैंप के लिए भी मैंने बेस पहले तैयार कर ही लिया था। और यहाँ पर मैं अब यूज़ करूँगी ये लेस, सिल्वर कलर की लेस है। तो ये लेस मैं कई DIY में यूज़ कर चुकी हूँ पहले भी, और इसी को मैं यूज़ करूँगी। तो ये मेरी सारी बची खुची कहना चाहिए बची हुई लेस हैं जो कि मैं कई DIY में यूज़ कर चुकी हूँ। तो वो पीसेज में ये बची हुई हैं, तो उन्हीं का मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसको भी मैंने थोड़ा तिरछा कट कर लिया है 2 साइड से। और अब इनको तिरछा करके मैं इसको लगा दूँगी पहले। तो मैंने किनारों से ही इसको स्टिक कर दिया है, आप चाहें तो इसके बीच में भी ग्लू लगा सकते हैं। और फिर मैंने ली है दूसरी लेस जो कि थोड़ी सी मोटे स्टोन्स की लेस है और उभरे हुए हैं। ये भी मैं पिछले DIY में यूज कर चुकी हूँ, प्लांटर मेकिंग वाला एक मेरा DIY था। और अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से इस लेस को लगा दूंगी। तो ये लेस जो है मोटी और पतली लेस करते हुए इसको पूरा कवर कर देंगे। मेरे पास खैर जितनी भी लेस बची हुई थी तो मैंने वही लगाई है, तो मेरी जितनी लग पाई है उतनी ही लगाई है मैंने इसमें। और आप चाहें तो आप इसको पूरा कवर कर सकते हैं, पूरा कवर करके और भी सुंदर दिखाई देगा ये। तो इसी तरह से मैं इस पूरे लैंप को कवर करूँगी। तो इस तरह से ये मैंने इतना कवर कर दिया है ये लैंप। और इसके जो दोनों साइड के जो किनारे हैं मैंने उनके ऊपर भी एक एक स्ट्रिप लेस की लगा दी थी, जिससे कि जो लेस हमने लगाई है उनके जॉइंट्स किनारों पर दिखाई ना दे। तो इसलिए मैंने वहाँ पर लेस लगाई है। तो इस तरह से पूरा ये लैंप बनकर तैयार हो गया और जलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं दोनों ही लैंप मेरे, और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, साथ में बेल बटन भी प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।